वहाँ पे जो मैनहोल बना हुआ है उसकी जो बाउंड्री है वो कम से कम भी जो है ना 5 से 6 फीट की है। तो बच्चा जो है ना वो अंदर गिरते ही जो है ना एकदम आगे निकल गया। कुछ लोग अंदर उतरे लेकिन वो बच्चा था ही नहीं अंदर। कोई भी नहीं था, कोई भी हुकूमती इदारे है, कोई भी नहीं थे वहाँ पे। बहुत रब्ता करने की कोशिश की, मीडिया के ज़रिए हमने पैगाम भेजे, खुदा के वास्ते कोई मशीनरी भेज दी जाए, कुछ भी नहीं। अब किसी ने भी नहीं हमसे जो है ना, जो बच्चा इन्होंने मीडिया पे ला के वावेला मचा दिया कि ये जी तनवीर बच्चा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। पता नहीं किसका प्रोपेगेंडा था, क्या था, लेकिन वो बच्चा इस मामले में बिल्कुल भी नहीं था। ना उसने बच्चा रिकवर किया, जिसने रिकवर किया वो अलग ही लोग हैं, उनकी फुटेज भी आ गई हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम के चाचा। तो सर आप ये मुझे बताइएगा, ये चेस के बाहर एक मैनहोल गटर का ढक्कन नहीं था, तो वहाँ से एक वीडियो मैंने खुद भी देखी जो सुबह से चल रही है। इब्राहिम जा रहा था वालदा का हाथ छुड़ाता हुआ, तो वो थोड़ा सा भागा है तो उस गटर के अंदर गिर जाता है, तो उसका इंतकाल हो जाता है। तो इसमें किसकी नाअहली है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बस क्या कहें, नाअहली किसको, आपको तो पता ही है, सबको ही पता है कि नाअहली किसकी है। और सबसे बड़ी नाअहली तो चेज़ वालों की है कि इतना करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। एक ढक्कन लगा देते तो एक जानी नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कैमरा वगैरह लगे। उन्होंने फुटेज भी अभी जो है ना वो करी, जो है ना वायरल करी, अभी दी है मीडिया को। उन्होंने तो एक रस्सी भी नहीं दी, वो माँ चिल्ला रही है एक रस्सी, वो वहीं पर ही बेहोश हो गई कि एक रस्सी तक नहीं दी। अगर एक रस्सी दे देते तो कोई नीचे उतर जाता। वहाँ पे जो मैनहोल बना हुआ है उसकी जो बाउंड्री है वो कम से कम भी जो है ना 5 से 6 फीट की है। उसके अंदर 36 इंच की एक लाइन जा रही है। वो बच्चा जो है ना वो अंदर गिरते ही जो है ना एकदम आगे निकल गया। कुछ लोग अंदर उतरे लेकिन वो बच्चा था ही नहीं अंदर। सर मैंने सुना आप अपनी मदद है, आप वहाँ पर चंदा भी जमा हो रहा था मशीन के डीजल के लिए, ना कोई बड़ी मशीन आई, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी, ना सहूलत दी गई, और आप लोग अपनी मदद है आप वहाँ ढूंढते रहे सुबह तक। बिल्कुल ऐसा ही था, कोई भी नहीं था, कोई भी हुकूमती इदारे, कोई भी नहीं थे वहाँ पे। बहुत रब्ता करने की कोशिश की, मीडिया के ज़रिए हमने पैगाम भेजे, खुदा के वास्ते कोई मशीनरी भेज दी जाए, कुछ भी नहीं। अब किसी ने भी नहीं हमसे जो है ना कोई मदद नहीं, जो आ रहा है बस के। तो हम फिर आगे की तरफ गए तो वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ पे काम करते हुए कुछ लोग दिखे, वहाँ शावल खड़ा था, हम वहाँ से वो लेकर आए, उनको इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट करी, खुदारा हमारा बच्चा गिर गया है, थोड़ा सा अगर आप इसको जो है ना खुदाई उदाई करके उसको रिकवर कर देंगे आपकी बड़ी नवाजी है। वो बेचारे आया, हमारी हेल्प करी बहुत। तो इसी असना में उसका डीज़ल ख़त्म हो गया तो उन्होंने काम रोक दिया। जब काम रोक दिया तो मैंने ख़ुद अपनी जेब से पैसे दिए, मैंने बोला भाई आप डीज़ल मंगवाएं और फौरी तौर पे काम स्टार्ट करें, पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करिएगा। ये काम हुकूमती इदारों को था, जो वहाँ के जो अफसरान थे, जो वहाँ के रिलेटेड जिनके ज़िम्मे में काम आता, उनकी ज़िम्मेदारी थी ये करना जो हम कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब मेरी ये कोशिश देखी तो सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सब ने पैसे जमा करके और जो है ना उसको दिए ड्राइवर को, वो डीज़ल के लिए जो है पैसे जमा किए। तो आप ये देखें ना आवाम के अंदर कितना जज्बा है, एक दूसरे के लिए दिल में कितनी हमदर्दी है। एक हमदर्दी नहीं है, जज्बा नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट में नहीं है। सर एक आखिरी लास्ट में सवाल बताइएगा मुझे, जो वहाँ के टाउन चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बोला हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेयर साहब ने बोला ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, और आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है तो हट जाए, वो क्यों बैठे हुए हैं सीट पे? भाई वो ज़िम्मेदार हैं, सरबराह हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, वोटों से आए हैं अवाम के। तो ऐसी तो किसी ने वोट नहीं दिया ना, ऐसे तो उनको ज़िम्मेदार नहीं बना दी ना। तो वो ज़िम्मेदारी अगर अपनी नहीं निभाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार होंगे तो उनका फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है ना सही ऐसी सीट पे बैठने का। एक बात और पता चली है यहाँ पर, आप लोगों ने खुद यहाँ पर इब्राहिम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने बोला जितना मेरे से हो सकेगा मैं खुद गटर के जहाँ ढक्कन नहीं होते खुद लगाऊंगा। उनकी एक अच्छी सोच है, क्योंकि उनका जो बच्चा जो है शहीद हुआ है वो इसी सानिए से और इसी वजह से जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उनकी एक अच्छी सोच है कि अगली बार किसी का बच्चा, किसी का लख्ते जिगर, किसी का प्यारा वो इसकी नज़र ना हो।
इसलिए उन्होंने ये सोचा, उनके जहन में एक अच्छी सोच पैदा हुई कि मैं किसी भी गली में, रोड में, मोहल्ले में कोई गटर का ढकना खुला देखूं तो मैं उसको खुद जाके बंद करूं, अपनी जेब से खर्चा करके, अपनी जेब से पैसे दे के, ताकि लोगों को शर्म आए। हमारा फ़ोटो सेशन करना, ढक्कन लगा के तस्वीरें खिंचवाना, वायरल करना, ये मकसद नहीं है। हम लोग इस किस्म के लोग नहीं हैं। हम तो सिर्फ नेक नियति की वजह से जो है ना, हम चाह रहे थे, बस ये काम करना चाह रहे थे। अगर कोई हमारे साथ इस काम में शामिल हो या हम उसके साथ शामिल हों तो ये तो उसकी एक अच्छा अमली इक़दाम होगा, सही मुस्बत जो है ना ये काम होगा। अगर कोई हमारे साथ खड़ा हो, हमारा एक जज्बा बन गया। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के साथ ऐसे सानवा होता है, ऐसे हादसा होता है, तो वो कहता है कि यार मेरे साथ तो हो गया, लेकिन अगली बार किसी और के साथ ना हो तो मैं ऐसा। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है। मतलब ये लाश हादसा नहीं है, अल्लाह ना करे और भी कुछ हो तो उसके रोकथाम के लिए हादसे तो होते रहेंगे। अगर हुक्मरान ने इस वक्त जो है ना कोई अमली इक़दाम नहीं किया और ये भी 2-4 दिन में जो है ना मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। इतने हादसे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इतने हादसे होते हैं। अब यकीन करें कि वो मीडिया भी खामोश हो जाता है, लोग भी खामोश हो जाते हैं। वो बस वो बात आई गई हो जाती है। फिर कोई नया हादसा हो जाता है, फिर वीडियोस बनती हैं, फिर लोग फ़ोटो सेशन करते हैं, फिर जो है ना ताज़ियत के लिए आते हैं, 2-4 अल्फाज बोलते हैं, बस चले जाते हैं। मेरे साहब अगर 2 अल्फाज हमदर्दी के बोल देते तो उनकी शान में कोई कमी नहीं आ जाती। वो और अजीम इंसान बन जाते, वो इतने अजीम इंसान बन जाते कि हम उनको अच्छे अल्फाज में याद करें। मेरे साहब से किसी साफ़ी ने सवाल भी किया था, तो मेरे साहब ने उसका जवाब ये दिया था, आप तकरीर ना करें जो बातें। तो किसी साफ़ी ने ये गटर के ढक्कन वगैरह से हवाले से सवाल किया था, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ पर आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो ये भी मतलब मैं कैंसिल भी करना चाहता था। तो उस हवाले से आपने कोई बात सुनी? देखें जी, अगर वो कैंसिल भी कर देते तो हमें उससे कोई वो नहीं था। वो आ भी गए तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते, अपने मातहत जो भी लोग थे, अगर उनको जो है वो उसी वक्त फ़ौरी तौर पे फ़ोन करते और उनको दौड़ाते जाए वक़ूआ पर, तो ये उनका एक अच्छा अमली इक़दाम होता। उनको लोग अच्छे अल्फाज में याद करते। किसी भी पार्टी के कोई भी मेंबर अगर हमारे साथ खड़ा होकर ये काम करता, हम उसको अप्रिशिएट करते। आलमगीर ख़ान था, उसकी फिक्सेड के लोग थे, उसके 2 अफराद थे जो वहाँ पे किसी भी चीज़ की परवाह किए बग़ैर नाले में कूद गए। उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आप यकीन करें हमें बहुत खुशी हुई। ना हमारा उनसे वास्ता है, ना हम कोई जो है ना PTI के हैं, ना हम कोई PP के हैं। सही, लेकिन सर ये तो सुना है काफ़ी NGOs भी आई थी वहाँ पर और काफ़ी लोग भी आए थे। हमारी मदद करेगा वहाँ पे, हमारे लिए वही जो है ना काबिल एहतराम है। हमारे दिल में उसके लिए हमदर्दी है। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे दुख में बराबर का शरीक होगा हम तो उसको अच्छे अल्फाज में। सर जैसे आपने आलमगीर खान का नाम लिया, वो भी वहाँ पर आए थे। ऐसे तो ज़फ़र अब्बास साहब भी आए थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई है? उन्होंने क्या करा? आए थे ज़फ़र अब्बास साहब भी, जो फ़ोटो सेशन कराई आए। वो बोल रहे हैं भाई कोई भी मसला हो, जितने भी लाख की ज़रूरत है, हमें लाखों की ज़रूरत है। हम क्या वहाँ पे पैसे लेने के लिए कहते हैं? ये हम लोग वहाँ पे क्या उनके साथ फ़ोटो सेशन कराते हैं? हम तो उनसे जो है ना सिर्फ मदद की अपील करी थी। आप जो है ना क्या कहलाते हैं वो जो मशावर नहीं, वो जो अपने आप सोशल वर्कर कहलाते हैं, सोशल वर्कर। तो हमने तो ये सोच के हमने बोला कि यार एक बड़े आदमी है, इनके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, ये जो है आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम, इनके फ़ोन जाएंगे लोगों के पास, लोग मुतहर्रिक हो जाएंगे, लोग जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने सारी मसरूफियात छोड़ के जो है ना रोड पर आ जाएंगे, जाए वक़ूफ़ पर पहुंच जाएंगे और हमारा बच्चा रिकवर कराने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन वो भी बस हमेशा की तरह बस बोल के चले गए और अपना नंबर देगा, जो नंबर बंद था। हमने उनको बाद में फ़ोन मिलाने की भी कोशिश की, उनका नंबर बंद था। अब पता नहीं वल्लाह आलम उनके दिल का हाल वो जानते हैं। हमने तो उनको राब्ते में लेने की कोशिश करी कि वो राब्ते में नहीं आया। अच्छा, और कल से लेके आज तक आपको उनसे कोई राब्ता हुआ भी नहीं क्या? उसी नंबर पे आपने ट्राई करी या उसके बाद कोई नुमाइंदा उन्होंने भेजा हो? हमें क्या ज़रूरत थी उनसे राब्ता करने की? हमने कोई अपने नंबर थोड़ी बनाना है, हमने कोई फ़ोटो सेशन थोड़ी कराना है, हमने कोई अपने आप को पॉपुलर थोड़ी करना है। बस हमारा बच्चा हमें मिल गया, हमारे दिल को सुकून मिल गया। ना मिलता तब भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, मिल गया। जिन लोगों ने जो है ना उसको रिकवर कराया, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। वो पता नहीं कौन सी पार्टी के हैं, कौन सी तंजीम के हैं, कौन लोग हैं, ये तो आप लोगों का काम है कि उनको जो है ना आप तस्दीक करें और हमें भी बताएं वो कौन लोग थे। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन लोग थे। हम जानते हैं शख्सी एतबार से कि वो उनकी हमने जो तस्वीर और फ़ोटेज देखी
तो हम जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। हमें ना किसी का नाम लेना है, ना हमें किसी से सरोकार है। बस जो बच्चा इन्होंने मीडिया पे ला के वावेला मचा दिया कि ये जी तनवीर बच्चा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, पता नहीं किसका प्रोपेगेंडा था, क्या था, लेकिन वो बच्चा इस मामले में बिल्कुल भी नहीं था। ना उसने बच्चा रिकवर किया, जिसने रिकवर किया वो अलग ही लोग हैं, उनकी फुटेज भी आ गई हैं, बस वही हैं। और मैंने खुद बजाते खुद जाके वहाँ पे जो है ना तस्दीक किए, लोगों से, वहाँ के लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, और वहाँ पे एक इदारा है उससे पूछा, तो उन्होंने भी यही निशानदेही करी कि यही लोग थे जिन्होंने बच्चा यहाँ से निकाला। आज की जो खबर चली सर, वो तो फिर केएमसी की तरफ से वो अपने ऊपर सारा क्रेडिट ले रही है। केएमसी ने बोला हमने ये ढूंढा है बच्चा। केएमसी हो, डीएमसी हो, कोई भी हो, मेयर कराची के लोग हों, किसी के भी लोग हों, मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं इस बात से लाइल हूँ। अगर वो हों तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये काम किया तो हमारी तरफ से जो है उनका विकेट है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। सर कोई लास्ट में कोई हुकूमत के लिए पैगाम देना चाहेंगे आप, या कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए बस यही पैगाम है कि बस जो है ना आइंदा के लिए अपने आप को जो है ना मुतहर्रिक कर रहे हैं। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, अगर आप मेयर कराची हैं, आपका मर्तबा बहुत आला है, अगर आप अपने आप को एक अजीम इंसान समझते हैं तो ठीक है, आप ना करें। हमने ये नहीं कहा कि आप करें, आप अपने मातहत लोगों से, अपने मातहत लोगों से ये काम कराएं, जो आपके जो हल्के के लोग हैं उनको बोलें, वो लोग करेंगे ये काम तो उनको करना चाहिए। और उसी वक्त अगर ये कर लेते हैं, अगर भेज देते तो ये जानी नुकसान नहीं हो, बच सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम के घर पे, तो एक शेरी है यहाँ पर घूमता फिरता, पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया। तो सर आप यहाँ क्या करने आए? मैं इनकी फैमिली से मिलने, उनसे, उसके वालिद से ताज़ियत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि 4 दिन से जो मामला चल रहे हैं, एक आम शहरी डिस्टर्ब है बहुत मेंटली। तो आपसे इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई दोस्ती है, मतलब आप ताज़ियत करने घूमते फिरते यहाँ तक पहुँच गए? मैं ढूंढता हुआ आया हूँ बाकायदा, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं नहीं जानता इन लोगों को, और बस इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है इनसे मिल के जो है हमें थोड़ा सा सब्र मिले। लेकिन ये कि बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी सूरत हाल है, क्या कहें इसके ऊपर। ये आपके सामने है, पहले भी होता है, आगे भी होता रहेगा। जिन लोगों की गलती से वाक़या पेश आया है, तो उनको ये जगह क्यों नहीं मिली, और एक आम शहरी को मिल गई, वो ढूंढता ढूंढता इस जगह तक पहुँच गया उसके घर पे? क्या कह सकते हैं इस पर, जिसको ढूंढना है जो वो मिल जाएगा उसको, यही सिंपल सी बात है। ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है कहते हैं। तो जिसको आना है, नियत होगी, तकलीफ़ होगी, दुख होगा तो आएगा शेयर करने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए। लेकिन नहीं है तो अब ज़ाहिर है कि क्या कह सकते हैं। रूल जो है वो कराची का शहरी रहा है, बुरी तरह से, हर तरह से हर मर रहा है। कभी डकैतों के हाथों, कभी डंपरों के हाथों, कभी मैन होल में गिर के, कभी कुछ, बारिश होती है तो करंट लग जाते हैं। मतलब कोई तरीका नहीं है कि इंसान बस घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसको शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए रोज़ाना कि वो खैरियत से घर पहुंच रहा है। अभी तो ये है ना कि कोई ओन ही नहीं कर रहा है। कराची का तो हाल यही है ना कि इसको ओन कोई नहीं करता। ओन करेंगे तो फिर जिम्मेदारी लेंगे, जवाबदेह होंगे। अभी एक ब्लेम गेम चल रहा है, सियासत चल रही है। बच्चा चला गया, घर वाले रुलते रहेंगे, रोते रहेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी 4 दिन में, सब भूल जाएंगे, सोशल मीडिया से भी गायब हो जाएगा मामला, और आगे बढ़ती रहेंगी ऐसी चीज़ें जैसा अभी पहले देखते आए, आगे भी वही होगा। अब क्या उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। सर कोई ऐसा पैगाम गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए क्या देना चाहेंगे आप, कराची के शहरियों के लिए ख़ुसूसी? सिर्फ ये है कि कराची के शहरियों के दर्द को महसूस करें, सिर्फ इतना कर लें, बाकी सारी चीज़ें इसी से निकलती हैं। सब कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ओन करें, एक तो ज़िम्मेदारी लें, ज़िम्मेदारी लेना सीखें, चीज़ों को रियलाइज़ करें, और बस और क्या कह सकते हैं। बाकी वसाइल की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल की कोई कमी नहीं है, सब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो तरजीहात हैं उनका मसला है।